हेलो दोस्तों। जैसे बात करेंगे पैकिंग के ऊपर। अगर आप लोग पैकिंग करना चाहते हो और इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और स्पेशली कनाडा के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दो चार चीज़ें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, बहुत लोगों से पूछा, राय लिया, लेकिन कुछ भी एग्जैक्ट पता नहीं चला। तो मैंने उनके बातों के भरोसे मैं यहाँ पे आ गया और अब मुझे चीज़ें फेस करनी पड़नी है। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें बोला गया था कि आपको डोलारामा में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप आते हो और आपको जब चीज़ों का प्राइस पता चलता है तो वो आपके लिए शॉकिंग होता है, क्योंकि आप चीज़ों को इंडिया या नेपाल के प्राइस से कंपेयर करने लगते हो और आपको लगेगा कि ये तो क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं है जितना हम इसका प्राइस दे रहे हैं विथ टैक्सेस। तो इसलिए आप अपनी बेसिक चीज़ों को हमेशा पॉसिबली वहीं से लाने की कोशिश करें। अगर आपका जो भी फ्लाइट में वेट कैलकुलेटेड है आप उसके हिसाब से ही काम करो, क्योंकि आप यहाँ पे आके और ये सोचो कि मैं आके यहीं पे खरीदूंगा, वो डिजास्टरस होता है आपके लिए। तो हमेशा आप ये सोचो कि क्या लाया जा सकता है, जो आपकी बेसिक लाइफ की चीज़ें हैं वो आप जरूर लेकर आओ। जैसे कि आपको गर्मी के कपड़े आपको जितना समझ में आता है आपके पास अगर जो अच्छे मतलब क्वांटिटी में अच्छे खासे हैं तो आप उनको लाओ, और अगर आपके पास में नहीं है तो आपको जो खरीदना हो दो चार चीज़ें, मतलब दो जोड़ी पैंट और शर्ट, टी शर्ट, ऐसी चीज़ें आप ले आओ जो आपके काम आने वाली हैं। ठंड के कपड़े आपको जितना समझ में आता है आप ले आओ, क्योंकि ठंड के कपड़े आप यहाँ आके लेने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग वो महंगे भी हैं। आपको किसी भी सेल का वेट करना पड़ेगा, जिसके लिए होता है कि आप कब तक वेट करोगे, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो चाहिए प्रोडक्ट है वो आपको टाइम पे ही मिल जाए या सेल पे ही मिल जाए। इसलिए आप अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं कम से कम एटलीस्ट आपको 6 महीने एक साल आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप ऐसे चीज़ों को लेके आइए। प्लस रही बात जैसे कि जैकेट, ग्लव्स, मोजे, जूते, तो आप जो चीज़ें ला सकते हो, आपको लगता है ये लेके जाया जा सकता है, मेरे वेट के अंडर में आ रहा है, तो आप इनको जरूर लेकर आए। आप इस भरोसे मत आए कि यहाँ आके ही लेंगे। हाँ, रही बात खाने के सामान की, तो वो लाने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक 2 महीने 3 महीने के कुछ जो लाने का मन हो वो ला सकते हैं। बाकी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप यहीं पे आके लें, क्योंकि फूड के लिए मैं एडवाइस नहीं करता। बट अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपके लिए गर्मी के कपड़े, ठंड के कपड़े, और क्या कहते हैं, जो आपके पास जूते अगर हैं तो आप उनको ही लाओ, नया लेने की कोशिश मत करो। बट अगर आप ला रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको वहाँ पे कुछ सस्ते पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जूतों का दाम $100, $125, $130, जो आइस वाले जूते होते हैं, स्नो के दिन में काम आएंगे, तो वही एक जूता है जो आप आके यहाँ पे ले सकते हो। अदरवाइज आप वहाँ पे डिकैथलॉन में जाके भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। बट आप जैकेट, ट्राउजर, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, हो सके तो आप जो आपके पास अगर पड़ा हुआ है क्वांटिटी में तो उसको ले आओ, वरना ठीक ठाक ले आओ, क्योंकि आपकी जरूरत पड़ेगी और आपको तू मतलब जाके तुरंत ही खरीदना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, बर्तन में आप कोई कंप्रोमाइज मत करना, क्योंकि मैंने सोचा था कि डोलोरामा में जाके, क्योंकि मैंने दो चार वीडियोस देखी थी, डोलोरामा में जाके लूंगा सोच के। बट मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं सिर्फ कुकिंग के लिए कुकर लाया था और जो इंडक्शन के दो चार बर्तन लाया था। अब मुझे यहाँ आके पता चल रहा है कि थाल, कटोरियाँ, ये सब बहुत महंगी पड़ रही हैं, और जो उनका प्राइस मतलब नहीं जस्टिफाई कर पा रहा, और वैसी चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। तो आप अगर आपके पास लगेज अलाउ कर रहा है, अगर आपका वेट अलाउ कर रहा है, फ्लाइट में आपको टिकट पे जितना वेट मिला हुआ है अगर आपको अलाउ कर रहा है, तो आप अपनी बेसिक जो भी चीज़ें हैं आपको लगता है लेके जाना चाहिए तो आप प्लीज़ लेके आओ। आप बिना बात के रिव्यू मत देखो, क्योंकि जब तक आपका यहाँ पे जॉब नहीं लगता, आप पार्ट टाइम नहीं पाते हो, तब तक आपको हर चीज़ महंगी ही दिखेगी। इसलिए आपको यहाँ आने से पहले एक प्रॉपर लिस्ट बनाना है, क्या क्या चाहिए वो बनाना है। देन उसको अगर आपको खरीद के लाना है तो खरीद के लाइए, आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको पैक करके ले आइए, बस अपने वेट के अकॉर्डिंग। ये भरोसे मत आइए कि मैं कनाडा पहुंच जाऊंगा और फिर चीज़ें मैं शॉपिंग करना शुरू कर दूंगा और चीज़ें मैं खरीद लूंगा और वहीं पे यूज करूंगा, क्यों बर्डन पालूं, तो वो काइंड ऑफ हैक्टिक हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए। रही बात कि एक्सपीरियंस की, तो आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आओगे तो आपको वैसे भी बहुत सारे काम होंगे, सिन नंबर लेना रहता है और अकाउंट खोलना होता है। इस दौड़ भाग के उसमें आप प्रॉपर रूम लेना होता है, रूम ढूंढना होता है। तो इस चक्कर में आप सोचो कि मैं नहीं सब कुछ मैनेज चलूंगा, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है। इसलिए अपना शॉपिंग लिस्ट बनाओ, शॉपिंग करो, जो चीज़ें आपको लगती है वहाँ पे मिल जाएंगी।
खास करके लोग, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ से नहीं खरीदना चाहिए, बट अगर आप लड़के हो तो ट्रिमर या रेजर जो आपको चाहिए आप वहीं से लेके आओ, क्योंकि वो आपको अच्छी क्वालिटी का सस्ते में वहीं मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे आपको वो $25, $23, $34 ऐसे प्राइस में चला जाता है। ठीक है, और आप अच्छी कंपनी का लाओगे तो वो यहाँ पे भी अच्छा चलता ही है। आपको ये जरूरत नहीं है कि वारंटी गारंटी और ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर जो आप लाओगे वो चलेगा आराम से। ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी का लाओगे तो आराम से चलेगा, और आपको इन कंपैरिजन यहाँ पर आपको वहीं पे सस्ता पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ इंडिया के लिए तो आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप जो भी सामान लोगे अच्छा मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, तुम नेपाल में अगर आप हो, और नेपाल में तो भी आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि मैं कनाडा में जाऊंगा, मुझे उस इलेक्ट्रॉनिक सामान पे वारंटी गारंटी मिलेगी। तो मैं जाके आया हूँ, वॉलमार्ट में विजिट किया था, वहाँ पे चीज़ें पहले तो बहुत महंगी है, प्लस समटाइम्स क्या होता है चीज़ें आपको क्वालिटी बट लो क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैंने कपड़े देखे, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स देखी, तो वो बहुत लो क्वालिटी की हैं। ठीक है, लोग अब कमेंट में कुछ बोल सकते हैं, कुछ कुछ बोलेंगे, बट मैं अपना थॉट होता है। मैंने वॉलमार्ट में विजिट किया, मुझे लोगों ने वहाँ रिव्यू भी दिया, जो कस्टमर्स थे उन्होंने बोला कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से मत लो। और अगर आप अमेजन पे अमेजन पे खरीदोगे कनाडा में, तो चीज़ें आपको बहुत महंगी पड़ेंगी। आपको किसी भी चीज़ के लिए सेल का वेट करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आप बेसिक ध्यान रखें। आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आप लिस्ट बनाओ। गर्मी के कपड़े, क्योंकि गर्मी यहाँ कम पड़ती है तो गर्मी के कपड़े कम लाओ। जैसे मैं गर्मी के कपड़े बहुत ले आया हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट मैं गर्मी के कपड़े ज़्यादा ले आया हूँ, ठंड के कपड़े मैंने कम कम लेके आया हूँ। तो मुझे लग रहा है वो मेरे लिए थोड़ा सा ट्रबल होगा, बट मैंने एक अच्छे काम करे। मैंने विंटर जैकेट घर से ही लेके चला था, जो मुझे वहाँ सस्ता पड़ा था। यहाँ पे $100 $125 का रेट दिखा रहा है, समटाइम्स वो 200 250 भी पहुँच सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता अगर आप अच्छी क्वालिटी में जाओगे। हाँ, जूतों के लिए मैं जूते नहीं लाया था वहाँ से, क्योंकि जूते मुझे हैवी पड़ते और मेरा वेट लगभग लगभग ओवर हो रहा था। इसलिए मैंने जूते यहीं खरीदने का सोचा था, और मैं उस चीज़ पे एकदम एग्री करता हूँ, मैं जूते यहीं पे लूँगा। लेकिन आप शुरू शुरू में आओगे तो आपके लिए वो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होंगी, और आपको लगेगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपको बेसिक क्या लेनी है, कपड़े लेने हैं, गर्मी के ठंड के कपड़े लेने हैं, दवाइयाँ रख लेनी है, किचन का बर्तन रख लेना है। और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आपको जो बेसिक चीज़ें आपको लगती हैं, ज़रूरत की चीज़ें, वो आप ले सकते हैं, आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, और अगर लिस्ट के हिसाब से बात की जाए, जो मैंने लिस्ट किया था, तो मैंने गर्मी के कपड़े के लिए मैंने लगभग 6 पैंट्स रखे हुए थे। ठीक है, और मेरे पास लगभग 7 8 टी शर्ट्स रख लिए थे मैंने, जो मुझे लगा कि मेरे लगभग 1 साल काम चल जाएगा। प्लस विंटर्स के लिए मैंने मुझे हुडीज पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें कैप रहता है वो, तो आप नॉर्मल स्वेट शर्ट्स रख सकते हो। ठीक है, मोटे ट्राउजर फर वाले रख सकते हो, जो आपको काम आएगा। प्लस बाकी तो आपको अंदर यहाँ पे रूमों में आपको हीटर और कूलिंग एसी दोनों मिलेगा, तो आपका मतलब जो रूम का टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट नॉर्मल होगा। हाँ, ओढ़ने के लिए आप जो ला रहे हो वो एसी कंफर्टर आता है, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का, लगभग 700 800 रुपये अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, आप उसको ले सकते हो। और एसी कंफर्टर ले लो, उससे काम चल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बिछाने के लिए चादर ले आना, क्योंकि यहाँ पे अब चीज़ें वैसे भी बहुत महंगी हैं, और कहाँ ढूंढने जाओगे शुरू शुरू में आके, कहाँ भागते फिरोगे। इसलिए बर्तन में आपको कुकर रख लेना चाहिए, सारे इंडक्शन वाले, क्योंकि यहाँ पे जो घर पुराने हैं वहाँ पे आपको गैस वाला सिस्टम मिलेगा, अदरवाइज जो नए हैं सब इंडक्शन मिलता है। तो जो भी बर्तन खरीदो खास करके वो इंडक्शन वाले होने चाहिए। और कुकर ले लेना, फ्राई पैन ले लो, सूप पैन ले लो, और करछी चलाने के लिए, पराठा बनाने के लिए, रोटी करने के लिए सब ले लो। क्योंकि यहाँ पे एक स्पून भी $1 और कुछ सेंट के पड़ते हैं, प्लस टैक्सेस, मतलब जो उसमें रेट लिखा हो उसमें भी टैक्स ऐड करके देना पड़ता है। तो आपको एक चम्मच लेने जाओगे तो आप वहाँ से कंपेयर करोगे तो कहोगे यार ये तो इंडिया नेपाल में ही सस्ते पड़ रहे थे। तो आपको वो चीज़ें महंगी लगने वाली हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है, लाओ यहीं शॉपिंग करो। बट अगर आपको लगता है कि आपका बजट थोड़ा सा टाइट है, और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, और आपको अंडर बजट काम करना है, तो आप कोशिश करो कि सारी चीज़ें वहीं से लेके आओ, और वही आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद में जब आपका पार्ट टाइम जॉब लग जाएगा, आप पैसे कमाने लगोगे, तो चीज़ें हो जाएंगी। और एट लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन। मेडिसिन में आप कुछ भी दवा ले आओ, मतलब जो आपकी जरूरत वाली दवा है, जो बेसिक फर्स्ट एड में काम आती हैं, वो सारी दवाएं जो होती हैं आप लेके आओगे, तो कोई चेकिंग नहीं होता, कुछ खास कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। मैं लाया था, मुझे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप ला सकते हो दवा, और जैसे पैरासीटामॉल हुआ, फ्लेक्सॉन हुआ, जलने की दवा हुई, बेटाडीन हो गया, कटने की दवा हो जाए, और कोई भी इचिंग हो, या और कोई क्या कहते हैं
कोई मलहम सा हो, कोई सोल्यूशन हो तो आप ला सकते हो, एज अ फर्स्ट एड ला सकते हो। बैग में आप चेक इन बैग में रख लोगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ना कोई कुछ कहेगा। आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ वही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और आगे भी मिलते रहेंगे। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू।